राजस्थान में नामांकन लेने का आखिरी दिन अब निकल चुका है और प्रदेश में प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में अब एंट्री होगी स्टार प्रचारकों की। वहीं प्रदेश में चुनावों के बीच कई ऐसी बातें निकलकर भी सामने आ रही है जो कि चौंकाने वाली है। जैसे कि राजसमंद से दीप्ति किरण माहेश्वरी के नामांकन को लेकर रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत दी गई है। जिन्होंने शिकायत दी है वो पंजाब केसरी की ओर से फोन पर बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, तो जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, आपने जो आरोप लगाए हैं कि दीप्ति किरण माहेश्वरी ने जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म करा है, तमाम जानकारी इसमें दी है, वो गलत है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल है, क्योंकि उनका नाम दो जगह वोटर आईडी है, दो जगह वोटर में वो मतदाता सूची में नाम है, उदयपुर अंबा माता में है, जिसका लेटेस्ट अपडेट मैंने निकाला और सर्टिफाइड कॉपी मैंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश की है। और रिटर्निंग अधिकारी ने इसकी इस मामले में बकायदा लिखित में मेरी शिकायत मांगी, मैंने लिखित में भी दी और इनके स्टाम्प में भी बहुत ही गलत तथ्य अंकित किए हैं, वो भी हमने दिया और बकायदा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पे दिया। और वर्तमान में जो उपचुनाव हुए थे 2-2.5 साल पहले, कुछ समय पहले, तो उन्होंने उदयपुर का एड्रेस बताया था और वो उस हिसाब से भरा था। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अभी जो स्टाम्प खरीदा वो सत्यनारायण जी ने खरीदा, और जब कोई स्टाम्प खरीदता है तो उसको पूछता है किसके लिए चाहिए और वो रहते कहाँ है, तो उन्होंने स्वयं ने उदयपुर बताया है। पर जो नॉमिनेशन किया है वो राजसमंद के एड्रेस पे किया है और प्रस्तावक भी राजसमंद के एड्रेस पे, और राजसमंद के किया। एक व्यक्ति का दो जगह नाम नहीं हो सकता, ऑफेंस है ये, 1 साल की सजा का प्रावधान है जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत। इसमें से आपने बताया कि राजसमंद का जो पता दिया गया है वो भी फर्जी रूप से पेश किया गया है। जी जी, क्योंकि आज अभी जो भी आप देखेंगे सर, कोई भी वोट लिस्ट देखेंगे, किसी भी लेडीज का नाम उसके पिता के साथ होगा या पति के साथ होगा या भाई के साथ होगा या बेटे के साथ होगा, अगर वृद्ध होगी तो उसके बेटे के साथ होगा, इसका अकेले का नाम है, जबकि उदयपुर में उसके परिवार के साथ उसका नाम है। और दूसरी चीज, उन्होंने जब नॉमिनेशन किया था उपचुनाव में, उनको पता है, उनको पिताजी को पता है, और ये सभी चीज जानते हुए एक व्यक्ति ने 2 जगह वोटर आईडी बनाए फर्जी रूप से, और इनका पद का दुरुपयोग किया, पद का प्रभाव करके इन्होंने पूरी रूप से विधायक पद का दुरुपयोग किया और ये फर्जी रूप से बनाया है, ताकि बाहरी का मुद्दा इन्होंने आगे हाईकमान को या जिसको भी बताया हो कि भाई मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं वहाँ की मतदाता हूँ, ये बताने के लिए ये फर्जी रूप तैयार किया, इसका मोटिव ये था। जितेंद्र जी, बात करें, आपने जो शिकायत दी है उसमें ये भी कहा है कि ये पति की जो कंपनी है उससे कई तथ्य भी छुपाए गए हैं इसके अंदर। जी सर, बिल्कुल है। उसमें इन्होंने जो पूर्व में दस्तावेज दिए, पूर्व में नामांकन में है, वो और अभी भिन्न है। और दूसरी चीज, उसमें मैंने ये भी बताया है कि किरण माहेश्वरी जो थी उसकी पुत्री है, तो अभी दीप्ति माहेश्वरी लिखती है, तो कोई भी महिला शादी होने से पूर्व वो अपने पिता का सरनेम जोड़ती है और पिता का नाम लिखती है, वो तो समझ में आता है। लेकिन इन्होंने अभी जो नॉमिनेशन में शशांक लिखा है और पति का नाम श्री और जी लिखना भी इनको गवारा नहीं लगा, मतलब उचित नहीं लगा कि पति का सम्मान का करे। और हिंदू धर्म सनातन धर्म, और भाजपा तो सनातन धर्म मानती है, तो क्या उनका पति का सम्मान करना इन्होंने, इनके परिवार ने नहीं सिखाया क्या? जी। और दूसरी चीज ये है कि वो माहेश्वरी लगा रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं वो लगावे, पर एक चीज है, क्या पति का सरनेम लगाने में कोई शर्म आ रही है क्या उनको? जी। क्या इनका तलाक हो चुका है क्या? क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दिया कुमारी जी का लगाया था, तो उसमें उनके नॉमिनेशन में आया था कि उनका तलाक हो चुका है, इसीलिए उन्होंने पिता का नाम और सरनेम यूज किए। तो क्या इनके तलाक हो चुका है क्या? और ये आम जनता को जानना भी जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो आपके रिलेटिव है, जो आपसे आश्रित है या आप किसी के आश्रित हो, वो बताना आवश्यक है। और अभी जो किया मैंने, जो आरोप लगाया है वो दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पे लगाया है श्रीमान। आप इसके मामले में आप रिटर्निंग अधिकारी से भी बाइट ले सकते हैं सर। जी। और दूसरी एक और चीज हुई अभी हालिया कि मुझे दिन में अवसर दिया कि कल 11 बजे, यानी कि 8 तारीख को 11 बजे तक का मुझे समय दिया था डॉक्यूमेंट पेश करने का और रूलिंग पेश करने का। लेकिन मुझे वापस रिटर्निंग अधिकारी से फोन आता है 2 बजे के पहले कि फटाफट आइए, अभी के अभी साहब लिखित में आपत्ति लेना चाहते हैं और अभी के अभी फैसला करेंगे, जबकि नियमानुसार 9 तारीख तक वो खुद ही रोक सकते थे। पर इन्होंने जल्दी से जल्दी करने के लिए, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जल्दी से फॉर्म पास कर दो,
इसीलिए इन पर दबाव बनाया गया है। और अब पहले रिटर्निंग अधिकारी निष्पक्ष लग रहे थे, पर अब इन पर पूर्ण रूप से दबाव और पद का दुरुपयोग और धन बल का प्रभाव लग रहा है। और निष्पक्ष चुनाव होने मुझे इसमें अब संदेह लग रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी से हमने बात करने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन उनकी ओर से फोन उठाकर कोई जवाब नहीं दिया गया। राजस्थान में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अशोक गहलोत और अर्चना शर्मा के नामांकन को लेकर भी मामला उठ चुका है। यहां तक कि गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को सीएम गहलोत के नामांकन को लेकर शिकायत दी गई और इस पर कार्रवाई की मांग की गई, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस मामले पर बयान दिया गया। आगामी चुनाव के लिए जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र के साथ में जो एफिडेविट फाइल करना होता है, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे 2 ऐसे केसेस जो संज्ञेय और गंभीर अपराधों के चलते हुए दर्ज किए गए हैं, उन दोनों ही केसेस जिनके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी थी, उन 2 केसेस को, जो एक जमीन घोटाले को लेकर के है और दूसरी एक लूट और बलात्कार जैसे यौन हिंसा जैसे संज्ञेय अपराध को लेकर है, उन दोनों केसेस के बारे में उन्होंने जानकारी को अपने एफिडेविट में छुपाया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत कॉग्निजेबल है। हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि इस पर संज्ञान लेकर के वो समुचित कार्रवाई इस दृष्टिकोण से करें। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके संगठन के लोगों के द्वारा चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री के हलफनामे को लेकर जो शिकायत की गई, वो ये दर्शा रही है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजस्थान में रिवाज बदलने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन में अशोक गहलोत जी पे कोई भी राजनीतिक दल या नेता जिन पे दाग नहीं लगा पाए, उस पे एक कुसंगत प्रयास भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कर रहे हैं जिन पे राजस्थान के नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से गरीब, वंचित, किसान, मजदूर, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई को निवेश करके भविष्य के सपनों को बुना, उनकी कमाई को लूटने वाले और संजीवनी घोटाले के आरोपी के द्वारा ये आरोप लगाना अपने आप में हास्यास्पद लगता है कि किस प्रकार से तुच्छ राजनीति पे उतर पाए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे उनकी डिग्री को लेकर पूरे देश ने विवाद देखा। अलग अलग हलफनामे में अलग अलग जानकारी दी। देश के प्रधानमंत्री ने अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कभी विवाहित कभी अविवाहित होने की जानकारी दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की उन योजनाओं का, घोषणा पत्र की क्रियान्वयन का, महंगाई राहत कैंप के माध्यम से लोगों के कल्याण का और 7 गारंटी योजनाओं का जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए ये निराधार, तथ्यहीन और ओछी राजनीति को अपनाने का एक कुसंगत प्रयास कर रही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता 25 नवंबर को इन मुद्दों पे जवाब देगी। राजस्थान की जनता अपने मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है और 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने राजस्थान के साथ में जो सोतले व्यवहार किया, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुन के भारतीय जनता पार्टी को दिए, वो मौन और मूक दर्शक बने रहे। इस पे राजस्थान की जनता कोई प्रश्न ना करे, इसलिए ये एक कुसंगत प्रयास है। 25 नवंबर को राजस्थान की जनता इसका जवाब देगी और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आपके सामने होंगे। गौरतलब है कि इस पर चुनाव विभाग क्या एक्शन लेता है, ये तो अब देखना होगा। जयपुर से रौनक पारिक की रिपोर्ट।